पाकिस्तान के यूएन में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मजम्मत की। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खत्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। यूएई पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। रूस जानता है उसके पास वोट नहीं, लेकिन फिर भी करारदाद पेश की। अमरीकी मंदूब कहते हैं रूस ने अपने दोस्त चीन का साथ देने के लिए वोट और करारदाद पेश की। मशरिक़ वस्ता में ईरान ने इन मकामात को निशाना बनाया जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा इजाज़त नहीं देता। अमाराती मंदूब का ईरान के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। अमाराती मंदूब अबू शहाब ने कहा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए ईरानी हमले संगीन खतरा है। ईरान के हमले दहशत फैलाने की कोशिशें हैं। ईरानी हमलों का डट मुकाबला किया जा रहा है। खलीजी मुमालिक ने सब्र और बामी इत्तेहाद का सबूत दिया। जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के आईनी हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्विटर पैगाम। कहा हर जाना और मुस्तकबिल की जारियत के खिलाफ मजबूत आलमी जमानतें फराहम करना होंगी। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का इयादा किया। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका ने भड़काई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ़ोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर हमलों से मुतल्लिक़ अहम मुशावरत। ईरान मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन की ज़रूरत पर जोर। ईरान इलाक़ाई ममालिक से महाजराई नहीं करेगा। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। कहा दुनिया जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो दे। अमरीका और ईरान की जानिब से ईरान को निशाना बनाने के अमल पर आलमी बरादरी ने खामोशी इख्तियार की तो आलमी अमन और सलामती का ढांचा बिखर सकता है। आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और तेल की सप्लाई बहाल कराने के लिए जंग। अमरीका जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक खलीजी पानियों में आज 3 बहरी जहाज़ मिसाइल हमलों का निशाना बने। थाईलैंड का कार्गो जहाज़, जापान में रजिस्टर्ड कंटेनर जहाज़, मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड जहाज़ शामिल। तनाज़े के आगाज से अब तक 13 जहाज़ों पर हमला किया जा चुका। ईरानी फौज का कहना है आबनाए हॉर्मुज़ में इसराइली मलकियती जहाज़ समेत 2 जहाज़ों को फायरिंग करके रोक दिया गया। 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। दुनिया तेल $200 फी बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के हर जहाज़ को जायज़ हदफ समझा जाएगा। तेहरान में बैंक पर बमबारी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं खित्ते में मौजूद अमरीकी इसराइली बैंकों और इक़्तिसादी मराकज़ पर हमले का हक हासिल हो गया। अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देंगे। अमरीका दर्दनाक कार्रवाई का इंतजार करे। जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। मुसलसल हमले होंगे। खित्ते में जहां अमरीकी या इसराइली बैंक हैं आवाम उनसे 1 किलोमीटर दूर रहें। अमरीका इसराइल को मुकम्मल सजा मिलने तक एक के बाद एक हमला करेंगे। ईरान की धमकी के बाद आलमी मालियाती इदारों और बैंक मुलाजमीन को दुबई छोड़ने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक मुलाजमीन अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बैनुल अक़वामी बैंक्स और मालियाती इदारों के मुलाजमीन को बज़रिया ईमेल मतला कर दिया गया। अमरीकी अखबार ने ईरान पर स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में कहा कि ईरान में तालिबात के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका है। स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक मिसाइल हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल गलती का बाइस बना। अमरीकी फ़ौजी हुकाम का कहना है कि तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है। कई सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए। ये भी जवाब सामने नहीं आया पुराने डेटे को डबल चेक क्यों नहीं किया गया।
ईरानी अफवाज बैंक में बमबारी का बदला लेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरान ने मिसाइल सलाहियतों को तबाह करने का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कहते हैं, इब्तदाई मिसाइल हमले दुश्मन के रडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने के लिए थे। अब ईरान अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान। कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान जख्मी हुए थे। अमरीकी गलती पर सूरत हाल मजीद संगीन होगी। आबनाए हुर्मुज़ की तरह एक और समंदरी गुजरगाह बंद होने का खदशा। ईरानी आला सिक्योरिटी अहदेदार का दावा। अहदेदार की नाम जाहिर ना करने पर अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। दूसरी अहम गुजरगाह का नाम बताने से गुरेज। कहा, अमरीकी हमलों के बाइस जंग जल्द नए मरहले में दाखिल हो सकती है। ईरान की सिक्योरिटी और दिफाई मंसूबे मरहलावार और बतदरीज हैं। ईरान के पास अब भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। अमरीका और इसराइल का जंगी जुनून। ईरान और लबनान में आग और खून। हमलों में मज़ीद 13 अफराद शहीद। ईरान में एल्गोदर्स पर बमबारी से पास दौरान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद शहीद। तब्रेज़ में 3 अफराद की शहादत। इसराइली फौज का पास दौरान इनकलाब के कमांडर सेंटर पर हमले में ईरानी एहलकारों की शहादत का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और जखीरा करने वाली तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान, असफहान, शिराज, कुम, मकरान और दीगर शहरों पर भी बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। ईरान में हमलों से अब तक तकरीबन 19,734 शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का अल-अस्फ अल-माकूल के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। नए हमले में इसराइल पर 100 रॉकेट फायर कर दिए। करियात, शमूना, हीफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई रॉकेट फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। शुमाली और वस्ती इसराइल में बार बार सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली सीनियर दिफाई एहलकार का कहना है, हिजबुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइली पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया है और जंग के आगाज के बाद यह पहला मरबूत हमला था। इसराइली फौज के मुताबिक बैरूत के जुनूबी मसाफात में हमले शुरू कर दिए। ओमानी खबर एजेंसी के मुताबिक सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इसराइल के जुनूबी लेबनान पर हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 10 दिनों से जारी जंग में हलाकतों की तादाद 634 तक पहुंच गई है। 8 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। खत्ते में कशीदगी। पाकिस्तान का खलीजी ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के लिए मज़ीद 84 परवाज़ें मनसूख। कराची से 20, इस्लामाबाद से 18, पेशावर से 16 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 18 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 12 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई।